हेलो दोस्तों। हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके जनरल साइंस के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव है। इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन हमने इसमें जनरल साइंस के फर्स्ट पार्ट में डाले हुए हैं। 50 क्वेश्चन ये पार्ट 2 में डाल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर 51 से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिकेन। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोपिकेन। जो क्लोरोपिकेन होता है वो अश्रु गैस का प्रमुख घटक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड, मेथिल एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन है जो है वो बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। जो क्लोरीन होती है वो गैस होती है इसमें अश्रु गैस को मिलाने के लिए, जिसके द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है बाल स्फीति, बात स्फीति, लकवा, अतिसार, पैचिस। बात स्फीति ये आंसर हो जाएगा इसका, बात स्फीति। एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग बात स्फीति कहलाता है। वह औषधि कौन सी है जो दूषित चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांतक। प्रशांतक औषधि वह औषधि प्रशांतक है जिसके द्वारा दूसरी चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? ल्यूस ब्रेल। ल्यूस ब्रेल जो है वो ब्रेल लिपि के में की खोज के लिए जुड़ा। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया करते हैं? पोलियो वायरस का, एड्स के प्रतिरक्षकियों का, यक्षमा, टीबी के कीटाणुओं का, कैंसर का। इसका आंसर हो जाएगा एड्स के प्रतिरक्षियों का, बी आंसर हो जाएगा। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एड्स के प्रतिरक्षियों का। इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्स के प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नांकित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? अविंद कार्लसन, वाल्टर कोहेन, रॉबर्ट वी लाफलिन, फरीद मुराद। इसका आंसर हो जाएगा ए, अविंद कार्लसन। पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नांकित में से अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था? बेकानूर, थुम्बा, श्रीहरिकोटा, कोरू। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोरू। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2, जिसका नाम दिया गया इनसेट 2E, वो कोरू से छोड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोरू। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। इसका आंसर हो जाएगा वर्नर वॉन ब्राउन। ये आंसर हो जाएगा इसका, वर्नर वॉन ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र का विकास सबसे ज्यादा वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। इसका आंसर हो जाएगा डी, सब्जियां। प्रौद्योगिकी मिशन में सब्जियां सबसे ज्यादा शामिल है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? ड्रेसर, यूजीन स्टीनेक, एडवर्ड कॉल्विन, सैमुअल कोहेन। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड कॉल्विन। एडवर्ड कॉल्विन ने सेक्स हार्मोन का सबसे पहले पता लगाया था। एड्स वायरस का क्या होता है? एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए। इसका आंसर हो जाएगा एक सूची आरएनए। एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है।
में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्गन। आर्गन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। विकृतिकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ, जल के साथ, पायरिडीन के साथ। इसका आंसर हो जाएगा डी, पायरिडीन के साथ। विकृतिकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण पायरिडीन के साथ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पायरिडीन के साथ। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम। हीलियम जो तत्व है वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, डीजल, चारकोल, कैम्फर। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलतार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? 1979, 1980, 1984, 1986। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1986। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना 1986 में हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत अपघटन द्वारा। एल्यूमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम गैस जो होती हीलियम है वो तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है अपचायक, उपचायक, निर्जलीकरण, व्रंजक कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्जलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड निर्जलीकरण कारण है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम कार्बोनाइट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, और बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा डी, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क पाउडर अग्निशामक में बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। साबुनीकरण क्रिया, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्प्रिट, ग्लिसरॉल। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो एल्कोहल में होता है वो होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन, एरविन श्रोडिंगर, नील्स बोर, रदरफोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी, नील्स बोर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, नील्स बोर। दाहक सोडा कैसा होता है? उत्फुल्ल, प्रसवेदी, ऑक्सीकारक, अपचायक। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रसवेदी। दाहक सोडा जो प्रसवेदी होता है वैसा होता है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे वेंजपाइरिन पैदा होते हैं, विभजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपाइरिन पैदा होते हैं। बहुत अधिक खाना पकाना और तेलों का बार बार प्रयोग करने में इसलिए वांछनीय होता है क्योंकि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपाइरिन पैदा होते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है आयोडीन, एन लोराक्सीलेनॉल, बायोथियोनॉल,
क्रेशोल, इसका आंसर हो जाएगा बी। एन लोराक्सीलेनॉल जो इसमें होता है डेटॉल में, ये होता है बी, इसका आंसर हो जाएगा एन लोराक्सीलेनॉल। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे से संचयन वाले सेल में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उस अम्ल का प्रयोग होता है। साबुन बनाने में निम्नलिखित प्रक्रिया है: जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण, बहुलीकरण, इसका आंसर हो जाएगा साबुनीकरण। साबुन बनाने में साबुनीकरण प्रक्रिया होती है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का, एथेनॉल का, फ्रक्टोज का, नाइट्रिक एसिड का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथेनॉल का। फॉर्मेलिन का एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्करण किया जाता है, प्रोटीन की पहचान की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, साबुन बनाया। जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं: जल में फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल में ग्लाइकोल, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आंसर हो जाएगा ए, जल में फॉर्मेल्डिहाइड। जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं: जल में फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आंसर हो जाएगा ए, जल में फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद है: कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेपथलीन, कास्टिक सोडा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद है ग्लिसरॉल, इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 16, 28, 32, 33, इसका आंसर हो जाएगा बी, 28। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 होती है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? एल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन या मिट्टी का तेल, इसका आंसर हो जाएगा डी, केरोसिन या मिट्टी का तेल। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन, मिट्टी का तेल। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह साधारण सफेद बोतलों के कारण के साथ प्रक्रिया करता है। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन बोतलें उसके साथ अभी प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया करती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा बी, शीतल जल। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से शीतल जल के नीचे रखा जाता है। निम्नलिखित में से ये दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन और प्लेटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम, इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से वे दो तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम है जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन ए। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर, मिट्टी का तेल, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल पदार्थ एक ऐसा है जिसका प्रयोग हम कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम।
उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसके द्वारा आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर ए। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? एल्कोहल, कागज, ईंधन, लुगदी। इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है उसमें चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद जो शीरा होता है वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है, निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए, फास्फोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से फास्फोरिक अम्ल के कारण आकर्षक कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, फास्फोरिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल बी। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड के अस्तित्व के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरिक एसिड। एनोमेल का एक मिश्रण है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। एनोमेल एक मिश्रण है, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। इस तरीके से हमारा जो जनरल साइंस का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।